हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत अच्छी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पता है, लाइफ में कभी कभी चीज़ों को छोड़ देना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे? अभी अभी मैं अपना मोबाइल पूरा रीसेट कर रही थी। इसलिए कर रही थी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। मतलब उसमें बहुत सारे फोटोज़ थे, बहुत सारे वीडियोज़ थे, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स थे जो मैंने कहीं से लिए थे। और हर बार जब मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था कि अरे ये तो बहुत ज़रूरत की चीज़ है, इसको अपने को संभाल के रखना है, ये कभी काम आएंगे। और ऐसे ही करते करते मेरी पूरी जो मोबाइल की मेमोरी थी वो ख़त्म हो गई। और जब मुझे छोटे मोटे कामों में भी मोबाइल मेरा हैंग होने लगा, जबकि मेरे पास आईफोन है, तब मुझे समझ में आया कि हम कितनी सारी चीज़ें बिना कारण से अपने पास रखे रखते हैं। कितने सारे ऐसे काम होते हैं जो हम लोगों को तुरंत करके ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। मेरे मोबाइल में कम से कम 200 वीडियो डाउनलोडेड थे, जो कि मैंने ये सोच रखा था कि यूट्यूब से अभी डाउनलोड कर लेती हूँ क्योंकि मैं बाद में देख लूँगी, जब फ्री रहूँगी तब देख लूँगी, वाईफाई है डाउनलोड कर लो। मतलब हर चीज़ पहले से तैयार कि हाँ आपको ये करना है, और हर चीज़ को बाद के लिए छोड़ दिया था। जब अपना मन इकट्ठा कर लिया, मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, सारा मोबाइल क्लीन कर दिया, सारी चीज़ें रिसेट कर दी। तो मेरे कलीग ने वो ये सब करने में मेरी हेल्प की, और वो पता है क्या बोला? बोले मैडम अब तो आपका मोबाइल डांस करने के लिए इच्छा रखेगा। मैंने कहा क्यों? बोले ये इतना खाली हो गया है कि इसको कितना हल्कापन महसूस हो रहा होगा। ये बात मुझे घर कर गई। मुझे लगा सच में केवल मोबाइल को खाली करने से मोबाइल इतना स्मूथ चल सकता है, उसे लग सकता है कि हाँ मैं कितना खाली हो गया हूँ, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा है। तो क्या हमारा इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं है? हमारे मन में भी तो हम कितनी सारी चीज़ें लेकर चलते हैं। बहुत सारे क्लटर्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। बहुत सारे रिश्तों को हमने जकड़े रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम फॉरगिव करना नहीं चाहते, फॉरगेट करना नहीं चाहते। मतलब हमें लगता है उसे बांध के रखें। दोस्तों, जब तक आप चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो आपकी लाइफ में उतने अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगी जितना उन्हें करना चाहिए। हम कई सारे रिश्तों को बांध के रख लेते हैं। हमें लगता है ये इंसान तो मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर मैंने इन्हें कह दिया कि बैठो तो बैठो, उठो तो उठो। मैं मेरे बच्चे से अगर कह रही हूँ कि ये खाना है तो यही खाना है। मैं अपने ऑफिस में कह रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। कुछ चीज़ों में ये चीज़ें ठीक है, लेकिन हर बार यदि आप ये सोचेंगे कि मैं जो चाहती हूँ वही हो, और फिर उन चीज़ों का बर्डन भी लेकर चलेंगे कि अरे ये क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ये गलत है। आप अपने मन को शांत रखिए, और मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने अंदर जितनी भी चटर पटर चलती है ना, उसको दिन में एक बार, चाहे तो सुबह या चाहे तो शाम को, उसको पूरा डिक्लटर कर दें। छोड़ दे चीज़ों को, हटा दे उनको अपने मन से, और देखिएगा आपको कितना अंदर से आत्मसंतोष मिलेगा, आपको अंदर से कितना हल्कापन महसूस होगा। हम बहुत बार, कई बार ये सोचते हैं कि अरे ऐसा तो नहीं कि इतना हल्कापन महसूस हो तो मुझे कंफर्टेबल ही ना लगे। मतलब हम उन चीज़ों के साथ जीने के आदी बन गए हैं। हमें लगने लगा है कि समस्याएं तो चलती ही रहेगी, कोई समस्या नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि बड़ी समस्या आने वाली हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत ऐसा लगता है कि क्या पता क्या होने वाला है। ऐसा तो नहीं कि मैं इतनी शांति से बैठा हूँ, ये तूफान के पहले की शांति हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने मन को शांत कीजिए, यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दीजिए, और देखिएगा आपके जीवन में जितनी उथल पुथल चल रही होगी, जितने भी कष्ट चल रहे होंगे, वो धीरे धीरे खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। तो अपने आप को सबसे पहले हल्का करना बहुत ज़रूरी है, और ये कैसे करेंगे उसके लिए मैं 2-3 उपाय भी आपको बता देती हूँ जो मैं जनरली करती हूँ। पहले तो बैठकर सोचिए, पूरी अपनी लाइफ को, आप जर्नी को आप देख लीजिए, और उसमें कौन कौन लोग हैं जिनको आप क्षमा करना चाहते हैं, जिनको माफ़ करना चाहते हैं, जिनको अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, उन सभी को हटा दीजिए। और उसको हटाने के लिए यदि चाहिए तो कॉपी पेन की मदद लीजिए, और हर व्यक्ति के नाम के आगे एक पूरा लेटर लिखिए, पूरा लेटर,
जैसे अगर मैं अपने बेटे के लिए लिखना चाहूँगी तो प्रिय बेटा, और उसके आगे पूरा लिख दूंगी कि मैंने इस वक्त ये किया, इस वक्त ये किया, इस वक्त ये किया, ये चीज़ों से मुझे बहुत तकलीफ हुई है और ये चीज़ों से हो सकता है तुम्हें भी बहुत तकलीफ हुई हो। आज मैं इन सब चीज़ों को अपने आप से हटाती हूँ और तुम्हारी तरफ से भी अपने आप को फॉरगिव करती हूँ और अपनी तरफ से तुम्हें फॉरगिव करती हूँ, और उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। मुझे पता है कि दूसरों की तरफ से हम अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम ये मान लेंगे कि मैंने अपनी तरफ से क्षमा कर दिया है और हमने बहुत मन से उससे क्षमा मांग ली है, तो यूनिवर्स आपका वो काम कर देगा और देखिएगा उस व्यक्ति से आपका रिश्ता कितना अच्छा हो जाएगा। और ऐसा जिन व्यक्तियों के साथ आप रिश्ता ख़त्म कर देना चाहते हैं उनको भी लेट गो कर दीजिए, ताकि वो रिश्ते दोबारा आपके जीवन में लौट कर ही ना आए। दोस्तों, जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपके मन में उथल पुथल मचती रहेगी, तब तक आप अपने आप को डिक्लटर नहीं कर पाएंगे। जैसे मोबाइल ने अपने आप को रिसेट कर लिया, वैसे हम सब भी अपने आप को रिसेट कर सकते हैं, और वो रिसेट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। केवल आपको अपने अंदर से चीज़ें निकालने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा समय चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे आप अपने आप को हल्का महसूस करवा पाएँ, अपने आप को एक स्मूथ लेवल पर लेकर आ जाएं। जब आप ये कर लेंगे ना, देखिएगा आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं जीवन में सब कुछ पा सकती हूँ। जब आप ये करें तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, और मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। थैंक यू।